आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एसआईपी वर्सेस लंप सम। बहुत से लोग एसआईपी शुरू करते हैं लेकिन उसे कुछ साल में ही स्टॉप कर देते हैं क्योंकि उनको उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते। लेकिन क्या एसआईपी सच में बेकार है? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो एसआईपी से बेटर है? आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल में एसआईपी से बेटर हो सकती है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले एसआईपी का प्रॉब्लम क्या है? बहुत से लोग एसआईपी शुरू कर देते हैं लेकिन जब मार्केट गिरता है तब लोग अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सेबी के एक कंसल्टेशन पेपर में यह बताया गया है कि 73% लोग ऐसे हैं जो अपनी एसआईपी को 2 साल में बंद कर देते हैं और 5 साल खत्म होने तक सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। मतलब लोगों में इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन की कमी है, काफी ज्यादा कमी है। जब मार्केट गिर जाता है तब लोग एसआईपी रोक देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट को ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना ही मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट गिरता है तब लोग अपनी एसआईपी रोक देते हैं और जैसे ही वो अपनी एसआईपी को रोक देते हैं तब मार्केट ऊपर चला जाता है। लोग फिर रिग्रेट करते हैं कि अगर कुछ देर और होल्ड कर लिया होता तो बेटर रिटर्न मिल सकते थे। इसलिए इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। अब सवाल ये उठता है कि एसआईपी बेटर है या लंप सम? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस से 2015 तक बुल रन चल रहा था, यानी कि मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा था। 2008 के टाइम में किसी ने लंप सम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती तो 2015 तक उसके पैसे डबल हो गए होते। वहीं पर किसी ने 2008 से लेकर 2015 तक मंथली एसआईपी की होती तो लंप सम से रिटर्न्स कम होते, क्योंकि एसआईपी आपके प्राइस को एवरेज प्राइस में कन्वर्ट कर देती। तो अगर मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा होता है तो लंप सम बेटर होता है, और अगर मार्केट वॉलेटाइल यानी कि रिस्की यानी कि जिगजैग जा रहा हो तो एसआईपी बेटर होती है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और बेयर मार्केट यानी कि जब मार्केट गिरना चालू हो तब अपने पैसे विड्रॉ करना चालू कर देते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। बल्कि आपको बेयर मार्केट यानी कि गिरते मार्केट में और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको सस्ते प्राइस पे यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। चलिए हम एक और बेटर अप्रोच देखते हैं, स्टेप अप एसआईपी और मार्केट डिप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी यानी कि आप आपकी एसआईपी अमाउंट को हर साल इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो अगले साल आप उसको इंक्रीज करके 11,000 कर दीजिए, यानी कि 10% इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हर साल आपकी इनकम तो स्टैटिक रहेगी नहीं, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, तो व्हाई नॉट इंक्रीज द एसआईपी अमाउंट? अगर आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो आपके रिटर्न्स भी ऐसे इंक्रीज होंगे। अगर आप उसे स्टैटिक ही रखेंगे तो आपके रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मार्केट डिप इन्वेस्टमेंट। मार्केट डिप इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर स्टॉक मार्केट 2% गिर जाए तो आप आपकी एसआईपी अमाउंट का इनटू 3 टाइम्स और इन्वेस्ट करिए, और अगर मार्केट 5% गिर जाए या उससे ज्यादा तो आपकी एसआईपी अमाउंट का इनटू 6 टाइम्स इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 की एसआईपी करते हैं और मार्केट 3% गिर गया, तो उस पर्टिकुलर महीने में आप 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 एसआईपी के साथ और ज्यादा इन्वेस्ट करिए। इससे होगा ये कि आप गिरते मार्केट में और ज्यादा बाय करेंगे और आपको यूनिट्स सस्ते में मिलेंगे, जो कि आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा। अब अगर हमने हिस्टोरिकल डेटा को देखा तो नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न आया 12.64%। वहीं पर स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न आया 12.84% और मार्केट डिप स्ट्रेटेजी का रिटर्न आया 13.07%। वहीं पर अगर हम स्टेप अप एसआईपी और मार्केट डिप स्ट्रेटेजी को कंबाइन कर दें तो रिटर्न आया 13.3%। लेकिन यहां एक कैच है, ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब मार्केट गिरे और आपके पास एक्स्ट्रा कैश भी अवेलेबल हो। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड या डिसिप्लिन नहीं है
तो ये स्ट्रेटेजीज फेल भी हो सकती है। आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना होगा और मार्केट डिप्स का वेट भी करना होगा। कंसिस्टेंटली मार्केट वॉच रखना होगा। इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल है, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। यानी कि आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए टिकना पड़ेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मार्केट के टॉप या एंड पर एंटर कर पाए, लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम तक मार्केट में रहेंगे तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आएंगे। आपको डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना होगा, तभी ही आप कंपाउंडिंग का पावर ले पाओगे। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 2 या 3 साल के लिए नहीं, बल्कि 10 से 15 साल के लिए फॉलो करनी होगी, तभी ही आप इनका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो इस वीडियो का फाइनल टेक अवे यही है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी वही है जो आप डिसिप्लिन से फॉलो कर पाओ। एसआईपी अच्छी है, लेकिन अगर आप स्टेप अप एसआईपी या मार्केट डिप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाओ तो आपके रिटर्न्स थोड़े से बेटर हो जाएंगे। लेकिन जरूरी यही है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म का सोचो। मार्केट का फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप मार्केट में रहेंगे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आएंगे। इस वीडियो में हमने एसआईपी वर्सेस लमसम का एनालिसिस किया। अगर आपको और भी कोई स्ट्रेटजी सीखनी हो या आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।